हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर जो आपका 4 है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। उसमें एक्सरसाइज 4.2। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 4.1 पे डिटेल में डिस्कस किया था और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है और क्यों है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन दे रखी है y = 3x + 5। अब बताना कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या फिर क्या है, ओनली 2 सॉल्यूशन है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y = 3x + 5। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की एक फॉर्म दे रखी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब ये देखिए हमारे पास y = 3x + 5 है, तो x की बहुत सारी ऐसी वैल्यू हैं जो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y के बराबर आ जाएगी। मतलब x और y की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। देखिए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा x की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूँ तो मेरा y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 3 × 3 और 5 8 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू को मैं क्या मान लूँ बच्चों, 2 मान लूँ तो 2 3 × 6 और y कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू को मैं 3 मान लूँ तो 3 3 × 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू को मैं 4 मान लूँ तो 4 3 × 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 17। तो इस तरीके से मैं x और y की इन्फिनिटी वैल्यू क्या कर सकता हूँ, एज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा आपका, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास ये 3 इक्वेशन है और इनके आपको कितने सॉल्यूशन निकालने हैं बच्चों, 4 सॉल्यूशन निकालने। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके फर्स्ट पार्ट पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है, 2x + y = 7। ठीक है जी, हमें से कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की कोई इक्वेशन दे रखी है और उसकी हेल्प से हमें x और y के कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं या मे बी इससे ज़्यादा भी निकालने। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को आप सेपरेट कर लीजिए। तो मान लीजिए मैंने y को सेपरेट कर लिया तो 7 - 2x। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, हमें निकालने इसके 4 सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू हमारी निकल के आते जाएगी। तो कम से कम x की वैल्यू पुट कीजिए तो y की वैल्यू भी कम से कम आएगी। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने x को 0 मान लिया, तो अगर मैं x की वैल्यू को 0 मान लूँ तो 0 × में 2 0 हो जाएगा और 7 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 7 आ जाएगा। ठीक है जी, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू को 1 मान लिया तो 1 2 × 2 और 7 में से 2 गया बच्चों, कितना आ गया आपका 5। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू को 3 मान लिया तो 3 2 × बच्चों 6 और 7 में से 6 गया 1 आ गया। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू को 4 मान लिया, क्या मान लिया 4। तो देखिए 4 2 × 8 प्लस का 7 हो गया और ये माइनस का 8 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1। इस तरीके से मैं और भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पूछे थे 4 सॉल्यूशन, मैं एक सॉल्यूशन और निकाल देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए x की वैल्यू को मैंने मान लिया 5, तो 5 2 × बच्चों 10 और माइनस के 10 में से प्लस का 7 गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -3। तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। तो πx प्लस का y = 9। तो सबसे पहले हम y को सेपरेट कर लेते हैं। अब x या y में से किसी भी एक वेरिएबल क्या कर लेंगे बच्चों, सेपरेट कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये है आपका x, ये है आपका y। अब देखिए एक्चुअल में पाई की वैल्यू होती है 22/7, बट यहाँ पाई की वैल्यू मेंशन नहीं कर रखी है तो पाई को हम पाई ही रहने देंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू को 0 मान लूँ तो 0 × में पाई 0, तो 9 में से 0 गया 9 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू को 1 मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा पाई, तो 9 - पाई 9 - पाई की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू को मान लेता हूँ 2, तो 2 की पाई में करेंगे तो 2 पाई, तो y हो जाएगा 9 - 2 पाई। अगर मैं x की वैल्यू को 3 मान लेता हूँ तो 3 पाई हो जाएगा और 9 - 3 पाई, इसको पाई की फॉर्म में ही रहने देंगे क्योंकि पाई की हमें वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसका बात करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, x = कितना है बच्चों, 4y।
अब ध्यान से देखिए, ये आपका x है, ये आपका y है। तो या तो आप y की वैल्यू पुट कर लीजिए, x निकल जाएगा, या तो x की वैल्यू पुट कर लीजिए, y निकल जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अगर मैं y को 0 मानूंगा तो 0 इंटू में 4 0, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अगर मैं y को 1 मानूंगा तो 1 इंटू में 4 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अगर मैं y को 2 मानूंगा, क्या मानूंगा बच्चों, 2, तो 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 हो जाएगी। और अगर मैं y की वैल्यू को 3 मानूंगा तो 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 12। तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस x माइनस 2y इक्वल टू 4। आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन दे रखी है और हमारे पास यहाँ पे कुछ x और y की वैल्यू दे रखी है, और हमें चेक करना है कि x और y की किस वैल्यू से ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इट्स मीन्स ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो x और y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, और पुट करने पर जिस वैल्यू से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। चेक करते हैं बच्चों। x हमारा कितना है बच्चों, 0, और y कितना है हमारा 2। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 4। इट्स मीन्स हमारा आंसर -4 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, 4। तो इसका मतलब यह है कि 0, 2 इसका सोल्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या है, x हमारा बच्चों 2 दे रखा है, y कितना दे रखा है, 0। तो देखिए x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 0, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 2, और हमें क्या चाहिए बच्चों, 4 चाहिए। इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। x की वैल्यू 4 दे रखी है, y की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। अब क्या करेंगे बच्चों, x की जगह 4 पुट करेंगे, y की जगह 0। तो देखिए क्या आएगा बच्चों, 4 माइनस 2 इंटू में 0, तो 4 माइनस 0, ये 4 आ गया। और हमें भी क्या चाहिए बच्चों, 4 चाहिए। तो इट्स मीन 4,0 से आपकी वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, सेटिस्फाई हो रही है। तो 4,0 से हमारी वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई। इट्स मीन्स 4,0 हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, जब हमें पता कि इससे हमारा सोल्यूशन नहीं निकला, ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं है, 4,0 से हमारा सोल्यूशन निकल गया, तो बाकी 2 वैल्यू भी हमें चेक नहीं करनी है। ठीक है जी, अगर चेक भी करना है तो आप चेक कर लीजिए। अगर मैं x की जगह पे √2 पुट करूंगा और y की जगह पे 4√2, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 4 नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं x की जगह 1 पुट कर लूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और y की जगह 1 पुट कर दूंगा 2 हो जाएगा, और 1 में से 2 गया तो -1, जबकि हमें क्या चाहिए, 4। तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है और ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। इट्स मीन्स इन 5 पार्ट में से हमारा जो थर्ड पार्ट है वो इसका क्या है बच्चों, सोल्यूशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। कह रहा है कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन के क्या हैं, सॉल्यूशन हैं। तो हमें क्या निकालना, k की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखिए बच्चों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, इसका मतलब x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह 1, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, सेटिस्फाई। तो इट्स मीन्स x की जगह हम 2 पुट कर देते हैं और y की जगह 1, तो इक्वल टू k के बराबर वैल्यू आएगी। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो बच्चों आपका 7। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आपकी 7 आ गई। तो इस तरीके से हमने 4.2 के भी चारों क्वेश्चन क्या कर लिए बच्चों, कवर अप कर लिए, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।